तुगलकाबाद फोर्ट और ये इसका एंट्री गेट है। और मैं आपको यहीं से बता दूं कि इस किले में 13 दरवाजे हुआ करते थे। ये डिटेल में लिखा हुआ है तुगलकाबाद फोर्ट के बारे में, हिंदी और अंग्रेज़ी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द बंटी ट्रैवलर में। आज हम आए हैं तुगलकाबाद फोर्ट। रक्त रंजिश तख्ता पलट के बाद इसको तुगलकाबाद फोर्ट को किसने बनवाया और कब बनवाया, और ये किला जो खंडित किला है, जो पूरा इस वक्त अब खंडर में बदल चुका है, इस किले को श्रापित किला कहा जाता है और दूसरे शब्दों में इसको बदनाम किला कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, ये सब आज देखेंगे। इतिहास के पन्नों से उठा के मैं चीज़ों को लेकर आया हूँ और देखेंगे कि इस किले के बारे में ये सब बातें क्यों कही जाती हैं। तो चलिए मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं इस किले को। दोस्तों ये देखिए कितना खंडित किला है। ये पूरा अब खंडर में बदल चुका है, हालांकि बहुत बड़ा किला है। और ये देखिए ये पूरा किला, इस वक्त हम इस किले में मौजूद हैं, जिसको 14वीं शताब्दी में यानी 1321 से 1325 में तुगलकाबाद के नाम से बनाया गया। एक तुगलकाबाद शहर बसाया गया, एक रोड बनाई गई और ठीक सामने जो आप देख रहे हैं गुंबद नुमा, जो वाइट कलर का गुंबद और जिसकी लाल कलर की दीवारें हैं, वो है मकबरा। ये मकबरा तुगलक का ही मकबरा है और इस मकबरे में उनकी पत्नी और मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि उनके बड़े बेटे की कब्र है। इसको भी मैं पास से दिखाऊंगा आपको। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। कोई बदनाम किले की मेरे को भी जानकारी नहीं है, मैंने पढ़ा है इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। नहीं, इसका बदनाम किला नहीं है। अच्छा, श्रापित किला कह सकते हैं। अच्छा, श्रापित किला तो है। तो बाकी आप देख ही नहीं होंगे जो अंडरग्राउंड मार्केट है। हाँ, ये मार्केट थी। हाँ, मीना बाजार था सर ये। अच्छा, आगे जब इसके आगे निकलेंगे ना सर, हाँ। तो सीक्रेट टनल है। सीक्रेट टनल। टनल। अच्छा, इस टनल से निकल के उस वाले किले में जाते थे। नहीं, एक्चुअली इस किले से उस किले की रास्ता नहीं है, कारण कि इसका जो हाइट है नीचे से ज़मीन कम से कम मानिए तो 100 फुट का है ये। अच्छा, तो उसके 100 फुट के मान लीजिए 50 फुट वहाँ पे एक है थोड़ा सा गेट, अच्छा, उससे निकलने के लिए। अच्छा, मतलब बाहर निकल के बाहर भागने के लिए या किसी मजबूरी में भागना पड़ जाए तो उसके लिए। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया था इस किले का सिटी पैलेस, यानी कि आम जनता यहाँ पे जनरली रहती थी। और मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा जहाँ पे राजा रानी किंग पैलेस जो जगह एरिया थी, वो किंग पैलेस भी दिखाऊंगा। वैसे अगर आप देखें तो किले की दीवारें जो थी कितनी मोटी हुआ करती थी। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, मेरे यहाँ आपको दिखाता हूँ मैं आपको कि ये जो एरिया देखिए ये पूरी दीवार जो है, ये पूरी कितनी मोटी दीवार है, ये पूरी दीवार। और इसी तरह की ऑलमोस्ट हर कमरे की दीवार ये देखिए कितनी चौड़ाई हुआ करती थी। इसके अलावा कुछ दीवारों की चौड़ाई थोड़ी सी कम थी, लेकिन वो अंदर का हिस्सा होता था। ये देखिए थोड़ा कम है, लेकिन ये इसके अंदर का हिस्सा है। रूम्स बने होंगे या क्या बना होगा, आई डोंट नो। तो इस तरह से, लेकिन ये बाहर की जितनी भी दीवारें बहुत ही मोटी, बहुत ही अंदाज़ा लगाना मुश्किल है मेरे को इस वक्त की कितने इंच की होंगी। बहुत बड़ी दीवारें, बहुत मोटी दीवारें। सेफ्टी, आवाज़, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये चीज़ों को बनाया जाता था। चौदहवीं शताब्दी यानी 1321 से 1325 के बीच में ये किला बनाया गया। गियासुद्दीन तुगलक ने इस किले को बनवाया था। लेकिन अगर उनकी हिस्ट्री में जाए, गियासुद्दीन की हिस्ट्री में, तो मैं आपको बताता हूँ कि उनका नाम गाज़ी मलिक था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक मंत्री थे, उनके एक गवर्नर थे, या कहा जाए कि राज्य मंत्री थे। अलाउद्दीन खिलजी से घूमते घूमते उन्होंने मजाक में कहा कि जहाँपना क्यों ना एक ऐसा किला बनाया जाए जो सपनों का किला हो, जो सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा हो। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया और ये कह दिया कि आप जब राजा बन जाएं तब आप बनाइए।
लेकिन ये बात किसी को नहीं पता था कि ये हकीकत में बदल जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की एक दिन अचानक मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो अचानक नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि रक्त रंजिश तख्ता पलट। अब सवाल आते हैं कि जो तुगलकाबाद फोर्ट है ये तुगलक ने बनाया है, यानी कि जो राजा के, जो अलाउद्दीन खिलजी के गवर्नर थे गाजी मलिक, उन्होंने बनाया। तो ये कैसे तुगलक फोर्ट बना? जो गाजी मलिक थे उन्होंने ये फोर्ट बनाया आफ्टर डेथ ऑफ खिलजी, और वो फिर शासन पे आ गए, सत्ता पे आ गए, यानी कि उसके बाद वो राजा बन गए उनकी मृत्यु के बाद। और उसके बाद उन्होंने ये सपनों का महल बनाना शुरू किया, यानी कि ये तुगलकाबाद फोर्ट बनाना शुरू किया। और इसकी भी एक बड़ी मज़ेदार हिस्ट्री है कि इसको बनवाने के लिए उन्होंने जितने भी कारीगर थे, जितने भी मज़दूर थे, यहाँ पे उन्होंने लगा दिए। मतलब हिंदुस्तान में या जहाँ भी जितने भी मज़दूर मिले उनको कहीं और परमिशन नहीं थी, उनको सिर्फ इस महल को, इस तुगलकाबाद फोर्ट को बनाने की ही परमिशन थी। लेकिन यहीं के पास में एक संत हुआ करते थे, निज़ामुद्दीन के नाम से जिन्हें जाना जाता है। उन संत ने, जिनकी निज़ामुद्दीन दरगाह भी है, उन संत को एक कुआं बनवाना था, बावली बनवानी थी, तो उसको उनको मज़दूरों की ज़रूरत थी, लेकिन उनको मज़दूर नहीं मिल रहे थे। तो बीच का रास्ता ये निकाला गया कि उन्होंने उन मज़दूरों को रात में अपना काम करवाया। दिन में ये किला बनता था और इन्हीं मज़दूरों से वो रात में ये अपना बावली बनवाते थे। लेकिन ये बात तानाशाह राजा को पसंद नहीं आई, तानाशाह राजा को पसंद नहीं आई ये बात, और उन्होंने उस जो मज़दूरों को वहाँ से हटवा दिया। और काम बंद हो जाए इसके लिए उन्होंने जो तेल की सप्लाई थी, जिससे कि रात में जो दिए जलते थे जिस तेल से, वो तेल की सप्लाई ना हो, दिए ना जले, तो उन्होंने उस तेल की सप्लाई को बंद करवा दिया। लेकिन वो ठहरे संत, तो संत ने उन्हें अपने जो पानी का टैंक था उसको ही तेल में बदल दिया। उसके बाद उन्होंने उस राजा को श्राप दिया कि तुम कितना भी बड़ा महल बना लो, कितना भी खूबसूरत महल बना लो, कितना भी सपनों का महल बना लो, ये इस महल में आप नहीं रह पाओगे, और ये महल खंडर में ही रहेगा, खंडित ही रहेगा, और आप इस महल के मज़े नहीं ले पाओगे। और हुआ भी ऐसा ही। अगले 4 साल के बाद ये राजा की अचानक किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके ऊपर एक दीवार गिर गई थी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और उस मृत्यु के बाद इस किले को धीरे धीरे लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया और ये खंडर में बदलता गया। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद 1 महीने के लिए ही उनके जो करीबी रिश्तेदार थे, जो उनके मंत्री थे, उन्होंने संभाला कार्यभार, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जो उनके बेटे थे, उन्होंने संभाला और अगले 4 साल 5 साल तक उन्होंने भी राज किया। लेकिन इस किले को वो खंडित होने से नहीं बचा पाए, क्योंकि इस किले पर श्राप था उन संत का, निज़ामुद्दीन औलिया का। दोस्तों, ये तो वैसे खंडर पड़ा हुआ है, लेकिन ये एरिया है क्वीन का और किंग का, यानी इसको किंग पैलेस या क्वीन पैलेस कहा जाता था। और दोनों यहाँ पे वो लोग रहा करते थे और उनकी फैमिली यहाँ रहा करती थी। तो पिछला हिस्सा मैंने आपको दिखाया, सिटी सेंटर था, आम पब्लिक, आम जनता और कुछ लोग उनके मंत्री, लेकिन यहाँ पे किंग एंड क्वीन। चलते चलते मैं आपको एक और बात बता दूं कि तुगलकाबाद फोर्ट को, या इस तुगलकाबाद को दिल्ली का तीसरी सिटी बसाया गया था। यानी दिल्ली में 7 शहर होते थे, जिसमें से तीसरा शहर ये तुगलकाबाद के नाम से बसाया गया था, जो कि गियासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। और इसको सिंचाई, कृषि और मेंटेन, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इसकी नींव रखी गई थी और इसको तीसरा शहर बनाया गया था। और बीच में जो रोड है ये मेहरौली बदरपुर रोड है। आज इसका नाम मेहरौली बदरपुर रोड है, लेकिन किसी ज़माने में ये गियासुद्दीन तुगलक ने ही इस रोड का नाम कुतुब बदरपुर के नाम से रखा था, लेकिन बाद में इसको दिल्ली सरकार ने बदल के मेहरौली बदरपुर रोड रख दिया। और इस किले में हम एंट्री करते हैं तो ये एक किला है, लेकिन इसके ठीक सामने यानी दूसरी तरफ इसके जो उनकी मज़ार है गियासुद्दीन तुगलक की मज़ार, वो सामने है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और अब जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं वो जा रहा है गियासुद्दीन तुगलक की कब्र की तरफ।
और ना सिर्फ उनकी कब्र है इसमें, कि उसमें 2 लोगों की और कब्र है, उनकी वाइफ की और उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की। तो देखते हैं इसको, चलिए। और यहाँ पे वही टिकट मान्य होगी जो टिकट आपने किले पर ली है। आप सेम टिकट से आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। गियासुद्दीन का मकबरा है ये, डिटेल में लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये 3 कब्रें जो हैं वो, इसमें से एक गियासुद्दीन तुगलक की कब्र है, एक उनकी पत्नी की कब्र है और एक उनके बेटे की कब्र है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो साइड में, यानी ये 3 कब्रें हैं, इसमें से जो लेफ़्ट वाली है ये गियासुद्दीन की कब्र है। इसको इस तरह से पहचाना जा सकता है, सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी और जिसकी मृत्यु पहले होती है उसकी कब्र को सेंटर में, यानी ये जो डोम बना हुआ है उसके बीचों बीच बनाया जाता है। इसके लिहाज से ये गियासुद्दीन तुगलक की कब्र है। उसके बाद ये उनके बीच में उनके बेटे की कब्र है, क्योंकि ये बड़ी कब्र है। और राजा, जब भी राजा होते थे उनकी कब्र को इसी तरह से बनाया जाता था, लेकिन जो महिलाएं होती थी उनकी कब्र इस तरह से बनाई जाती थी। तो ये जो कब्र है ये उनकी पत्नी की है और ये उनके बेटे की कब्र है, मोहम्मद बिन तुगलक की। और ये जो बीच में सेंटर में, इस डोम के सेंटर में है, यह है गियासुद्दीन की कब्र। तो अब आप आगे भी आपको ये पता लगेगा कि जो डोम के सेंटर में होती है वो मेन बंदे की कब्र होती है, जिसकी पहले डेथ हुई होती है। दोस्तों यहाँ आना बहुत आसान हो जाएगा अगर स्क्रीन पे दिए गए QR कोड से अगर आप आते हैं। उसके अलावा पार्किंग की यहाँ पे एम्पल व्यवस्था है, आप आराम से पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी, स्कूटर, बाइक या कार, जिससे भी आप आते हैं। मेट्रो से अगर आते हैं तो तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन या फिर गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन, जो कि बहुत दूर है, वहाँ से आपको फिर ऑटो लेना ही पड़ेगा, जिसका किराया लगभग 100 रुपये या 120 रुपये के आसपास होता है। वो आप डिपेंड करता है आप कितना बार्गेनिंग करके आते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे बस ऑटो टैक्सी से भी आ सकते हैं और स्क्रीन पे दी गए QR कोड से तो आप सिंपल डायरेक्शन से आप यहाँ ईज़िली पहुँच सकते हैं। 20 रुपये इसकी ऑनलाइन टिकट है और ऑफलाइन टिकट है इसकी 25 रुपये। अगर आप यहाँ की टिकट लेते हैं तो 25 रुपये, अदरवाइज़ 20 रुपये। तो दोस्तों आज आपने हमारे साथ देखा तुगलकाबाद फोर्ट। 1321 से 1325 के बीच में गियासुद्दीन तुगलक ने इसे बनवाया। बहुत बड़ा फोर्ट है, 13 दरवाजे हैं इसमें। कैसे तख्ता पलट हुआ और इसको क्यों श्रापित किला कहा जाता है, ये सब चीज़ें आज आपने देखी। और आप मेरे चैनल को देखते रहते हैं, आपको ये बताइए कि मेरे को चैनल आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं द बंटी ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।